नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। बिहार में पिछले कुछ दिनों से इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। एक तरह से कहे तो बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन आता हुआ नजर आ रहा है और इसका श्रेय जाता है बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन को। और आज हमारे साथ शाहनवाज जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिज तक पर। जी शुक्रिया। शाहनवाज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि एक तरह से कहे कि बिहार अब रनवे तक पहुंच चुका है और बस उड़ान भरनी बाकी है। अभी इथेनॉल पॉलिसी पर बात हुई, इसके अलावा आपने अभी शुरुआत जो की है इसमें और भी टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी पर भी काम हो रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार में इससे ज़्यादा पोटेंशियल है और भी कुछ बेहतर कर सकता है बिहार, और इतनी देरी क्यों हुई इसमें? देखिए, अब पुरानी बातों की चर्चा करना सही नहीं मानता, क्योंकि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, मेरी पार्टी ने मुझे कहा उद्योग मंत्री के तौर पर आपको वहाँ काम करना है। मेरे नेता का हुक्म है बिहार में उद्योग लगाना है और बिहार की जनता से जो हमारा वादा है उद्योग और रोजगार का, उसको पूरा करना है। और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की क़यादत में इस काम को हम कर रहे हैं। इथेनॉल पॉलिसी बनाई, उसमें 18,000 करोड़ लीटर का हमें 18 करोड़ लीटर का मिला कोटा, और अभी 36 करोड़ लीटर हो गया। हमारे पास 172 करोड़ लीटर के प्रपोजल हैं। 16 प्लांट करीब हमारे लग रहे हैं। एक उद्घाटन हो गया, 4 तैयार है और सब प्लांट में काम चल रहा है। तो वो टेक ऑफ हो चुका है। और जो टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी लाई है, ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। इसमें 10 करोड़ रुपया कैपिटल सब्सिडी है। अगर आप लोन लेंगे तो जो ब्याज है पूरा बिहार सरकार देगी उसका। एम्प्लाई रखेंगे तो पर एम्प्लाई 5,000 रुपया हम देंगे। बिजली 2 रुपये सस्ती देंगे। कोई अगर एक्सपोर्ट यूनिट खोलेगा तो उसको पोर्ट तक का किराया भी बिहार सरकार देगी। हम वर्कर के लिए 20,000 पर वर्कर स्किल्ड ट्रेनिंग के लिए भी देंगे उनको। तो एक अच्छी पॉलिसी है। बहुत क्वेरीज आ रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं, इन्होंने वादा किया है। और जो लेदर काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे एक्सपोर्ट काउंसिल के, संजय लिखा जी, वो आए। 2,500 मेंबर उनके जुड़े हुए थे और हज़ारों लोग इस इन्वेस्टर मीट में थे। मतलब ऑनलाइन बहुत से लोग थे। हमारे पास उतनी जगह नहीं थी कि हम सबको बुला सकते थे। तो टेक्सटाइल में, हौजरी के अंदर, अपैरल के अंदर, सिंथेटिक रेयॉन के अंदर, ये कॉटन के अंदर, सिल्क के अंदर हम काफ़ी काम कर सकते हैं। और बिहार जो है वो बांग्लादेश को उसको बीट कर सकता है, जबकि बांग्लादेश में की हालत आज ये है कि वो इंडिया से भी आगे निकला है। लेकिन अगर वो चैलेंजेस है, देश के जो चैलेंज है भारत के, वो बिहार के लोग ही उसको बीट कर सकते हैं अन्य देशों को। तो हम ये कह रहे हैं कि आप टेक्सटाइल में आइए। हमने लोगों से कहा एक बार तो आइए बिहार में, और सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में। आज बिहार को कंज्यूमर स्टेट बना दिया है। बड़ी बड़ी कंपनी बहुत सामान बनाती हैं कहीं और बेचती हैं बिहार में, और उद्योग नहीं लगाती हैं बिहार में। हमने कहा आइए, हम ज़मीन देंगे आपको, पूरा प्रोटेक्शन देंगे। सरकार की पॉलिसी अच्छी है, हम काम अच्छा कर रहे हैं, हम पूरी सुरक्षा दे रहे हैं और एक अच्छा माहौल दे रहे हैं। तो हमने लोगों से अपील की। और सिरेमिक टाइल की इंडस्ट्री, शीशे की इंडस्ट्री, मोटर की इंडस्ट्री, और हमारा लोकेशन भी अच्छा है, क्योंकि अगर कोई बिहार में इन्वेस्ट करता है तो पूरा नेपाल का इलाका, पूरा नॉर्थ बंगाल, ईस्टर्न यूपी, बनारस के इधर झारखंड का इलाका, तो समझिए जो कोई बिहार में आता है उसको 3 तो बड़ा कॉरिडोर मिलता है। खासकर आप देख लीजिए, काकरबिट्टा नेपाल से लेकर सिलीगुड़ी होते हुए बांग्लादेश, काकरबिट्टा नेपाल से होकर सिलीगुड़ी पानी टंकी होते हुए बर्मा, और वो एकदम बिहार के बॉर्डर पर है। तो करीब 55 करोड़ की आबादी को आप वहाँ से कैटर कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा बिहार वही है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बदल दिया है, लेकिन मैंने बिहार की सही तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। और इसलिए बिजनेस तक जो लोग देख रहे हैं उनसे अपील है कि सिर्फ राय मत बनाइए, एक बार तो आइए बिहार में। और जो बिहार के लोग बिहार से बाहर हैं, फार्मेसी में बहुत लोग हैं, अन्य कामों में बहुत लोग हैं, उनसे अब कहता हूँ कि अब तो लौट के आइए बिहार में और उद्योग लगाइए बिहार में। जी, यही
मेरा एक और सवाल ये होगा कि आपने बताया कि इन्वेस्टर्स धीरे धीरे आ रहे हैं बिहार में, और आप अभी अनुरोध भी कर रहे हैं कि जो बिहार के रहने वाले हैं वो वापस बिहार में आए और उद्योग के क्षेत्र में और आगे काम करें, इंडस्ट्रीज़ लगाएं। लेकिन अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर के इन्वेस्टर्स क्यों नहीं बिहार में आ पा रहे हैं, और इसको लेकर आपको नहीं लगता है कि बिहार में जो युवा है उनके लिए रोज़गार का और ज़्यादा सृजन हो पाएगा और ज़्यादा रोज़गार के अवसर उन्हें मिल पाएंगे, और वो जो पलायन की जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है वो कहीं ना कहीं कम होगी अगर इन्वेस्टर्स आते हैं तो? देखिए, इन्वेस्टर तो कई क्षेत्र में आ रहे हैं। करीब 36,000 करोड़ का प्रपोजल हमारे पास है। आईटी में भी बहुत लोग आ रहे हैं। उसके मंत्री जीवेश जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अभी पीपीपी मॉडल पे उन्होंने टावर बनाने का काम शुरू किया है, कैबिनेट में जल्दी आने वाले हैं। और बिहारी लड़के जो हैं, बिहार पीछे होगा, बिहारी पीछे नहीं। आप कहीं चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, अहमदाबाद चले जाइए, देश में सिलिकॉन वैली तक चले जाइए। अब अमेरिका में भी छठ होता है। बिहारी हर जगह है। जहाँ स्किल्ड चाहिए, बिहारी का दूसरा नाम स्किल्ड है। कहीं भी चले जाइए, कोई न्यूज़ चैनल खोलिए, एंकर कोई भी चैनल हो, बिहारी एंकर मिल जाएंगे, प्रोड्यूसर मिल जाएंगे। यानी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी है, फिल्मों में भी है। कोई ऐसी जगह नहीं है। टैलेंटेड बिहार के लोग माने जाते हैं और उनको काम को इज्जत मिलती है। तो बिहार के लोग मेहनती हैं, मेहनतकश हैं। उनको जो लोग नौकरी देते हैं कोई एहसान और कृपा दया थोड़ी करते हैं। उनकी काबिलियत है, इसलिए उनको पूरी जगह जॉब मिलती है। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, हमें सब जगह जाकर काम करने का हक है। लेकिन अगर जो बिहार में काम करना चाहें उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो आईटी को भी हम आगे बढ़ाने वाले हैं। जी, अगर देखें तो देश में 5वें नंबर पर चाय के उत्पादन में बिहार आता है और लगभग 75 लाख के आसपास उसका प्रोडक्शन होता है। प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर आप क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं, टी बोर्ड ने अभी वैसी मदद बिहार की नहीं की है पहले। अब हमारी सरकार है, पीयूष गोयल जी से बातचीत कर रहे हैं जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं। और प्रोसेसिंग यूनिट भी ज़्यादातर बिहार में लगे, क्योंकि बंगाल में लगे हुए हैं। चाय की पत्ती हमारे यहाँ किशनगंज के इलाके में ही होती है, और बागडोगरा एयरपोर्ट के नज़दीक है, तो वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री आ रही है। और किशनगंज में गलगलिया में कई इंडस्ट्री आ रही है। मैं वहाँ का सांसद रहा हूँ, तो उस इलाके को, उस खत्ते को अच्छे से पहचानता हूँ। तो मैंने कई लोगों को कहा है कि आप आइए, बिहार के अंदर इंडस्ट्री लगाइए, तो टी की इंडस्ट्री को भी बढ़ाएंगे। मखाना हमारे यहाँ होता है और एक्सपोर्ट होता है कई और शहरों से, तो उसके प्रोसेसिंग की यूनिट लग रहे हैं। ये हमारे पाइनएप्पल बहुत होता है हमारे इलाके में, उसका लग रहा है। हमारे यहाँ लीची बहुत है। लोग समझते हैं सिर्फ मुजफ्फरपुर में लीची है। बेगूसराय के इलाके से ले चलिए बेतिया तक आपको लीची मिलेगी। उसका जूस बनता है, कंटेनर में डलता है, कहीं और से एक्सपोर्ट होता है। तो हम लीची की भी प्रोसेसिंग बिहार में ही कराना चाहते हैं। जो वरुण बेवरेज ने लगाया, मैंने उनको कहा कि आप लीची का भी कीजिए, पाइनएप्पल का भी कीजिए। और आम के लिए भी, जो तोतापुरी आम है उसी का वो ज़्यादा जूस मिलता है। बिहार के आम का जूस नहीं बन रहा ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि वो अमेरिका में लेबोरेटरी में इसको भेजेंगे, टेस्ट करा के। ज़्यादा उस पर भी काम कर रहे हैं, R&D भी उस पर हो रहा है। तो काम बहुत है, कोई चीज़ हम छोड़ने वाले नहीं हैं। बिहार के लोगों ने जो उम्मीद लगाई है उस उम्मीद पे खड़े उतरना है। और ये सरकार 2025 तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है। और मेरे पास जो जिम्मेदारी है, मेरी छोटी सी भूमिका है और उस भूमिका में मैं काम कर रहा हूँ। जी, अंत में एक सवाल मेरा होगा MSME सेक्टर के लिए और जो महिला उद्यमी हैं उनके लिए कुछ खास प्लान लेकर आप आ रहे हैं? देखिए, MSME सेक्टर के लिए तो अभी तो 250 करोड़ तक MSME में आ जाता है। तो हमारी जितने भी प्रोजेक्ट लग रहे हैं ज़्यादातर MSME ही है। और दूसरा, हम स्टार्टअप की अभी पॉलिसी ला रहे हैं। स्टार्टअप का बहुत बड़ा कॉन्क्लेव करेंगे, आपको भी बुलाएंगे, पटना आइए और देखिए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बड़ा वो लॉन्च करेंगे नई स्टार्टअप पॉलिसी। और स्टार्टअप में भी बिहार सबसे आगे होगा, इसकी कोशिश कर रहे हैं। हम परचेज़ पॉलिसी पर भी काम कर रहे हैं कि जो चीज़ बिहार में सरकार ख़रीदती है, अगर हम जियो बैग ख़रीदते हैं, बाढ़ आती है हमारे बिहार में, तो अगर जियो बैग वाले बनाते कहीं और हैं और अगर वो फैक्ट्री बिहार में लगाएं और सरकार उनसे परचेज़ करे तो उनको प्राथमिकता देंगे। हम फर्नीचर ख़रीदते हैं, बनता कहीं और है, हम कहते हैं जो हमारे यहाँ भी आकर लगाइए, कहीं और बंद मत कीजिए, लेकिन बिहार तो आइए।
इसी पॉजिटिव नोट पर हम ये चर्चा खत्म यहाँ पर करना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो आप बता भी रहे थे कि बहुत सारे स्किल्ड बिहारी हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इतने इंडस्ट्रीज़ खुले, इतना डेवलप करे बिहार की, ताकि वो दूसरे राज्यों से वापस अपने राज्य की ओर लौटे और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है वो जल्द से जल्द हो, क्योंकि काफ़ी साल गुजर चुके हैं और सभी बिहारी यही उम्मीद लगाकर बैठा है कि हमारा राज्य कब सबसे बेहतर होगा। आपने इतना वक्त दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।